इलेक्शन और जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी है उसके बाद से काफ़ी हमने देखा कि हलचल मची रही है। फिर मज़ीद भी कुछ गिरफ्तारियां हुई फ़ौज के अंदर से और ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत से लोग अभी भी रडार पर हैं। तो ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस सेगमेंट में हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, ये काफ़ी अनयूजुअल है कि हम इस तरह से देखें कि साबिक DG ISI को इस तरह से तहवील में ले लिया जाए, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो जाए। कितना बड़ा ये फैसला है और आपके नज़दीक यहाँ तक मामले में पहुँचने में आप समझते हैं कि बड़े कोई कॉन्क्रीट किस्म के एविडेंस हाथ आ चुके हैं जिसके बाद यहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया समीना। देखें, बात यह है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है। माजी में भी अगर आप रिकॉल करें तो जनरल जियाउद्दीन भट्ट भी थे, DG ISI थे, तो वो भी ही वाज आल्सो डिसमिस फ्रॉम सर्विस। और जनरल असद दुरानी भी थे, अगर आपको याद हो, द स्पाई क्रॉनिकल किताब लिखी गई थी एस दौलत के साथ, तो उसमें भी उनको JSK बुलाया गया था और एक इंक्वायरी हुई थी। देखें, जब भी एक्शन लिया जाता है एंड बेस्ड ऑन सम कंक्रीट एविडेंस, एक फौज में एक सिलसिला और एक सिस्टम होता है, इट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक सीनियर ऑफिसर उसको हेड करता है, उसमें मेंबर्स होते हैं, उसमें एक फाइंडिंग्स होती हैं और इसमें ओपिनियन होता है। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन दी जाती है कि इसका ट्रायल हो सकता है। नो बेस्ड ऑन दैट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इसके बाद से फिर ये डिसाइड किया जाता है, फिर जनरल कोर्ट मार्शल जो सीनियर रैंक से जितने लोग होते हैं, और इसको कन्वीन एक ब्रिगेडियर भी कर सकता है, एक जनरल ऑफिसर भी कर सकता है, और फिर अकॉर्डिंगली फिर इसमें एक सीनियर ऑफिसर इसको हेड करता है, प्रेसिडेंट, इसमें 2 मेंबर भी होंगे, जज एडवोकेट जनरल का इसमें रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, और इसके बाद ये सिलसिला चलता है। और इसमें यह है कि जो भी अक्यूज होता है उसको फुल इनिशियली तो ब्रिगेडियर साहब ये बताया गया था कि जो टॉप सिटी है उसकी जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उसकी तहकीकात की रोशनी में जो है इनको तहवील में लिया गया, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब 9 मई के मामले में भी बताया जा रहा है कि उनकी तहकीकात हो रही हैं, उसके अलावा भी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे मामलात में है, जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें करने के ऊपर, और अब वो लग रहा है कि चार्जशीट काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। तो नहीं, उसमें देखेंगे जी, जो ISPR की आपने अगर वो प्रेस रिलीज देखी हो, पहली चीज उन्होंने मेंशन की थी टॉप ये जो सिटी वाली है, और सेकंड उसमें लिखा था लास्ट पैरा में पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज जो हैं, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें देखें, ये चीजें अभी एस्टेब्लिश होंगी, क्योंकि विद इन 24 आवर्स व्हेन ए पर्सन किसी को कस्टडी में लेते हैं, उसको एक चार्जशीट सर्व की जाती है कि आप पे ये एलिगेशंस हैं, तो वो सारी डिटेल्स उसमें आएंगी। अभी इसमें जो सब्सिक्वेंटली जो रिसेंट कस्टडी में लोग लिए गए हैं, तो वो आप समझ ले उसकी कनेक्टिविटी में है, उसमें ये लोग अरेस्ट लिए। ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया और ISPR की प्रेस रिलीज के भी दूसरे पैरा में ये जिक्र था पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़, तो क्या आप समझते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें क्योंकि 9 मई का भी जिक्र होगा, वो चीज़ें भी हैं, तो ये खालिस्तन फौजी बुनियाद पे होगा या मुबैना तौर पे, क्योंकि इसमें एक सियासी पार्टी का भी नाम है, तो इसके सियासी असरात भी होंगे? देखिए इमरान साहब, इसमें लाइकली चांसेस है कि एक पूरा नेटवर्क होगा। अभी तो ये स्टार्ट है, अब स्टार्ट में उन्होंने इस तरह लोग एक लिंक एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। इसमें लाइकली सिविलियंस भी होंगे, तो इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स से बिलोंग करने वाले हैं, तो वो कंटिन्यूटी इसमें होगी। और देखें, जब ये चार्जेस बनेंगे तो जो फौजी हैं, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ म्यूटिनी या सेडिशन है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट आर्मी के खिलाफ, तो यही चीजें एस्टेब्लिश होनी है। तो लाइकली चांसेस है, क्योंकि इसको उन्होंने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, और जो लोग इसमें शामिल होंगे वो अभी इसमें वाजे होते जाएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम चीजें। तो मेरे ख्याल में फौज में तो ये यकीनन किसी जीरो टॉलरेंस, इसमें तो कोई माफी नहीं होगी जो फौजी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा, इरफान सिद्दीकी साहब ने आज अबसार आलम साहब को इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि जी हमें तो ये पैगाम आते थे जनरल बाजवा साहब की तरफ से कि जी वो जो फैज़ साहब ने बात की हैं चीज़ें, वो उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है,
मुझे माफ़ कर दें, और दूसरी तरफ से भी हमें ये पैगाम आते थे कि जी मैं तो उनके कहने पे कर रहा हूँ, मेरा इसमें क्या कसूर है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें हुई तो जनरल बाजवा साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है? अभी आप देखें, ये जो सियासी बयानात हैं, इस पर रियली आई कैन नॉट कमेंट कि उनका क्या, किस बात पे वो कह रहे हैं। लेकिन ये एक चीज तय है कि जो आगे जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, इसमें सब चीजें वाजे होंगी, क्योंकि इसमें डिफेंस काउंसिल भी बैठी होगी और वो भी लड़ रहे होंगे। और डिफेंस काउंसिल में अक्यूज की राइट है, ही कैन प्रोड्यूस अपने हक में विटनेसेस भी ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चीजें वो क्लियर हो जाएंगे, कौन किसने क्या कहा और क्या कनेक्शंस थे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये जो एहतसाब है और जिस तरह से ये हम देख रहे हैं बड़े बड़े अफसर अगर इसमें मुलविस होते हैं और इनको अगर सजाएं भी हो जाती हैं, आप क्या समझते हैं? ये शो नहीं करता कि इदारे में फिर इसका मतलब है कि कोई तकसीम है और कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ग्रुपिंग भी है, और जो क्योंकि अभी तक भी ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनको अंदर से इसमें मदद भी थी। तो ये चीज़ तकवीत दे रही है कि अंदर बड़ी तकसीम है इदारे में। जी जी, बिल्कुल नहीं है। देखें, फौज जो कायम है इस पाकिस्तान में, वो डिसिप्लिन पे ही कायम है। और देखें, जनरल पैटर्न ने एक दफा कहा था कि देयर इज वन सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज परफेक्ट डिसिप्लिन। और पाकिस्तान आर्मी में देखें ना, सारा सिस्टम मेरिट पे डिपेंड करता है। फौज में ये नहीं देखा जाता है कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस मसलक से है। अगर आपकी परफॉर्मेंस से और पाकिस्तान आर्मी के मयार पर आप पूरे उतरते हैं, तो देन आप डिजर्व करते हैं तमाम प्रमोशन। और मैंने पिछले अपने 30 साल नौकरी में मैंने देखा है कि जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग आए थे वो सीनियर रैंक्स में चले गए, क्योंकि उसमें फौज में मेरिट था। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज आप देखें, पाकिस्तान आर्मी देखें कि कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में मोस्ट डिसिप्लिन, वेल मैनेज और मोस्ट रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन है। कंसल कबल पिलडेड ने एक यहाँ पे सर्वे करवाया था पाकिस्तान में, तो उनके बकौल द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान वाज पाकिस्तान आर्मी। और दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस मुल्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है और नेशनल फाइबर को बिखरने से जोड़ के रखा हुआ है। ये इंडियंस भी मानते हैं, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स भी मांगते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पिछले दिनों एक हमने देखा बड़ा अहम मंजर था, जो हमने विजुअल्स भी देखे और तस्वीर भी देखी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के यहाँ जिस तरह से एक दावत का एहतमाम था, मुख्तलिफ साबिक चीफ्स जो थे वो भी यहाँ पर शामिल हुए, शरीक हुए। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे, राहील शरीफ थे, दीगर अहम अफसरान थे, लेकिन जनरल बाजवा यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये जो एक मीटिंग थी या जो भी आप इसको कह लें, मुलाकात थी या इशाया था, इसकी क्या अहमियत है? और ये एक नॉर्मल रूटीन है, ये होता है, या ये कोई ख़ास ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर इस तरह से ये एहतमाम किया गया? नहीं, ये ऐसा एनुअल इवेंट होता है, हर साल होता है, जिसमें आर्मी चीफ की इसमें प्रेजेंस होती है। और कोशिश यही होती है कि रिटायर्ड जितने और वेटरन से, सिपाही से लेके जनरल ऑफिसर्स तक जो सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि इतना हर एक को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, बट लेकिन हर जगह से लोगों को बुलाया जाता है। इसमें इंटरेक्शन होती है, चीफ उनसे इनपुट लेते हैं, चीफ अपने विजन बयान करते हैं, सब्सिक्वेंटली बताते हैं कि वेलफेयर में जो आर्मी के अंदर वो क्या कर रहे हैं। सो एक फोरम है इंटरेक्शन का और एक मिलने का है। और देखे, फौज में एक सिलसिला है, लेकिन इस दफा कुछ गैर मामूली अहमियत मिली है इसको, इस बात से इत्तेफाक करेंगे? कुछ, हाँ, वो इसलिए कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए थे, फिर लोगों ने इसको उस हिसाब से जोड़ा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रूटीन का एक इवेंट था। और जनरल बाजवा साहब का इसमें मौजूद ना होना, इसको कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, वो अभी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, कि और इज आउट ऑफ द कंट्री। अच्छा, इसलिए आप, लेकिन उनकी तरफ से दावत थी, दैट मींस? आई डोंट नो, क्योंकि मैं सही मुझे इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था कि ही इज आउट ऑफ द कंट्री। राइट।